है ना, तुम्हारे उल्टे खेल है सारे, भाषा ही ऐसी बना रखी है तुमने, ज्ञान भी ऐसा बना लिया है तुम लोगों ने। मोह है ना, फिर कहते हैं हाँ थोड़ा है, फिर ना है, ना हाँ ना हाँ, यही चलता रहता है। खिंचती हैं अंदर की तारें अभी, क्योंकि अभ्यास नहीं है, चिंतन रहत नहीं हो। ना तो उद्वेग होना चाहिए अंदर, ना दुख लगना चाहिए। इच्छा नहीं है तो दुख क्यों लगता है, रोने लगते हो, पूछते नहीं है, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, काय रोना आ रहा? तुमने तो सारी जिंदगी ज्ञान सुना, अपने आधार पे खड़े हो, मेरा आनंद मेरे साथ है, फिर क्या दिक्कत है? जब तेरा आनंद तेरे साथ है, दूसरों से काहे मांग रहे हो अब आनंद भाई? कोई पूछे ना पूछे, प्यार करे ना करे, चलने दो गाड़ी अपनी, तुम मस्त मौला रहो। ट्रेन खाली चले चाहे भरी हुई चले, वो अपनी स्पीड पे चलती है, अपने स्टेशन क्रॉस करती है। भले कोई कोई कोच खाली भी पड़ा रहता है, रोती है। फिर आपकी गाड़ी सीधी चले ना, आपको लेना क्या हम लोगों से? आपने अपने फर्ज पूरे कर दिए, अब आगे उनकी गतमत वो जाने। आपको उनका भी चिंतन है, आपको उनसे भी आकांक्षाएं हैं, फिर क्या होगा? अब देखो, ऐब तो ढक लोगे, होशियार हो आप लोग, ऐब तो बड़े अच्छे ढकते हो। बच्चा फेल भी हो जाए ना तो भी लोगों को कहोगे नहीं फर्स्ट डिवीजन में आ गया पास, 60% ले आया है, फेल को भी बोलते हो ऐसे। ऐप तो ढकने अच्छे आते हैं। कोई गलत काम भी करके आएगा, पुलिस स्टेशन में भी फंस जाएगा ना, दुश्मन बहुत हैं लोग आजकल, तरक्की नहीं सहते, बेचारे को ना फंसा दिया किसी ने, बहुत होशियार, आदतें होंगी गंदी उसको तो भी ढक्कन लगाओगे, नहीं बेचारे को ऐब तो कोई नहीं पर किस्मत ही साथ नहीं देती। होंगे आलसी एक नंबर के, बड़ी मेहनत करता है बेचारा अपनी तरफ से, तो बस कोई भगवान की देर है। ढक्कन तो बड़े अच्छे लगाते हो, मुंह है ना, बड़े अच्छे ढक्कन लगाते हो, लेकिन फिर वही बात आ गई, प्रकृति उघाड़ के तो रहेगी। लगा लो ढक्कन जितने मर्जी, सच तो आखिर सच है। सच के अपने मजबूत पांव, झूठ के झूठे पेच दाओ। जितने मर्जी अपने को धोखे दो, देखो मोह बड़ी अजीब चीज है, आप खुद भी सच नहीं स्वीकारना चाहते, पता नहीं अपने को क्यों धोखे में रखते हो। देखो अधिकतर माएं गांधारी की तरह जोरी पट्टी लपेटती हैं आंखों पे, सच नजर ना आ जाए। आप सत्य का साक्षात्कार करने से भी डरते हो। सच्चाई तो ये है, सच को जियोगे क्या, सच को कबूलने में भी डरते हो। अभी तो इतने कमजोर हो अंदर से, सच को स्वीकारने से भी डर लगता है। सच को जियोगे तो क्या, आपको पता है आपके बच्चे की गलती है, पर बोलोगे ना, वो बेचारा तो दूध का धुला है। आप अपने को धोखा दे रहे हो। चलो दुनिया के लिए पर्दे डाल दोगे, लेकिन फिर भी सच सामने आने ही वाला है, कोई कुछ कर ही नहीं सकता इसमें, सच सामने आके रहता है। प्रकृति की तरफ से खेल होंगे ही होंगे, तो क्यों ना इंसान सच्चा होने की कोशिश करे। कबूल कर लो ना, नहीं पूछते तो नहीं पूछते, कोई बात नहीं, जमाना है। फिर भी झूठी आस, मैं गहने दे दूं शायद पूछेंगे, मैं ये कर दूं शायद पूछेंगे, उनके बच्चे पाल दूं शायद पूछेंगे। झूठी आस के सहारे जीते हो, क्योंकि हजम नहीं हो रहा सच। सोचते हो ना चिंतन करूं उसका, सोचूं ही ना इस बात को, छोड़ो परे, ये आपका मोह है। सच कबूलने ही नहीं देता, आपको ही नहीं कबूलने देता।
आपको ऐब सब पता होते हैं, कोशिश करते हो धब्बे मिटाने की, जितने मर्जी मिटा लो, पता तो लग ही जाता है दाग था, मिटाओ। ये आपका अपने से धोखा है, किसी से थोड़ी धोखा है, अपने से धोखा है। और ऐसा स्वयं को धोखा देने वाला ज्ञान का भी अधिकारी नहीं होगा, क्योंकि मन और मुख से एक ही नहीं है, अपने लिए ही एक नहीं है, दूसरों के लिए तो क्या एक होगा। इसीलिए ज्ञान खिलवाड़ बन जाता है। आए तो मेहनत तो की, सालों आए, लेकिन खिलवाड़ बन गया वो, स्टैंडिंग नहीं हो पाई सत्य में, जो खड़ा होना चाहिए था नहीं हो पाए। क्यों? अंदर किसी ना किसी विकार ने जुड़न बनाए रखी। हो सकता है काम, क्रोध, लोभ, अहंकार जीत मारा हो, मुंह ने धक्का दे दिया। ये भी सोच के चलना, विचार करना। जहां मनोमय सृष्टि से अंदर नाते जुड़े रहते हैं, ज्ञान का रंग नहीं निखरता, वो खुनकी नहीं आती। आत्मा की खुनकी जो होती है वो उसको आएगी जो अंदर से ज्ञान में स्थित है। बाहर से अपने को कितना ही ब्रह्म बोल लो, पर अंदर अगर कच्चापन है, काम नहीं बनेगा। अंदर देहाध्यास है, वो आपको भटका मारेगा। ये अपनी अपनी सच्चाई चाहिए होती है। मन अपने ती करो सफाई, फिर देवेगा प्रीतम दिखाई। आसान है, बहुत आसान है। आज मेरा फलाना चला गया, देखिए मैं तो मुस्कुराता हुआ सत्संग आ गया, रिश्ता ही दूर का। जिस दिन कोई नजदीकी होगा, क्या उस दिन भी चेहरे पे यही मुस्कुराहट होगी? कभी कभी हम ऐसी हालतों से भी अपने को तौलने लगते हैं। मेरी सास मरी, मेरा ससुर मरा, देखिए हम तो नॉर्मल नेचुरल, सास ससुर को रोता ही कौन है? जान छूटी सेवा से। अपने से ये तो पलट के पूछ लो, ऐसे रिश्तों को कोई रोता भी है? फॉर्मेलिटी के लिए रोते हैं। चलो तुमने वो भी ना की होगी तो कोई ज्ञान में स्थिति नहीं मानी जाएगी, क्योंकि जहां अपने बेटे बेटियां और ये सब आ जाता है, वहां तो थोड़ी थोड़ी बात में ही आंसू आ जाते हैं, वहां तो घबराहट हो जाती है, वहां तो अंदर वाला प्रार्थनाएं भी करता है। उसका क्या? वो नहीं सोचा। यही अगर कोई करीबी रिश्ता हो, तुम्हारा रूप बदला हुआ होता है। बाहरी कोई हो, दूर का कोई हो, रूप बदला हुआ होता है। बल्कि हम तो ये कहेंगे, समय आने पर इंसान ज्ञान का रूप भी बदलना चाहता है। सोचेगा ज्ञान का स्वरूप भी बदल दें, बातें बना बना के शायद हम ज्ञान को भी चेंज कर लें, जिससे मैं अज्ञानी भी ना कहलाऊं, लेकिन अपना विकार भी पूरा कर लूं। ये खोजा अंदर। आपको बच्चे गलत हैं, फिर भी सब देना है, तो कहोगे गुरु कहता है संभाल के क्या रखना, सांप की योनी मिलेगी, कुंडली बन मार के मत बैठो पैसे पर। फिर आपको ये सारा ज्ञान याद आता है? बुद्धि को देखो, ये ज्ञान मोड़ रही है। हमसे बात करोगे, हम कहेंगे नहीं 1 टका नहीं देना, ठोकर खा के उनको चढ़ने दो। तुम बोलोगे नहीं, इनको उधर से तो कहते हैं संग्रह ना करो, फलाना ना करो, फिर आप कह रहे हो अरे संग्रह ना करो, तुम अंदर से आसक्ति काटो, लेकिन अगले को अपनी गलती तो रियलाइज होने दो। करना हेल्प जब वो सुधर जाए, गंदी आदतें छोड़ दे, विकार छोड़ दे, जहां बर्बाद करते हैं वहां सावधान हो जाएं। लेकिन आपको ज्ञानी दूसरा याद आता है।
ये हो गया ज्ञान को मोड़ना। आपने ज्ञान मोड़ लिया, क्योंकि जब आपसे खुद नहीं मुड़ा जाता तब आप ज्ञान मोड़ते हो। मुश्किल सारी ये है, जहां इंसान खुद मुड़ पाए ठीक है, नहीं मुड़ पाता तो सोचता है ज्ञान मोड़ूं। अगर एक पेड़ से फूल भी तोड़ने हो ना, अब उतना ऊंचा तो मुश्किल होता है कूदना, एक बार कूद के सोचते हो एक पत्ता ही हाथ में आ जाए, टहनी झुका लूं सारी, फिर फूल तोड़ लूंगा आराम से। आप लोगों ने ज्ञान का ये हाल बनाया हुआ, खुद से तो मुड़ा नहीं जाता। जहां मोह आ जाता है वहां अंदर से कठोरता तो गुम हो जाती है। बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक होने लगते हो, इमोशनल होने लगते हो, तो फिर आप ज्ञान को मोड़ते हो। गुरु ही तो कहता है दे दो, जीते जी दे दो। गाय जीते जी देती है, उसकी पूजा होती है। सुअर मरने के बाद देता है, उसको कोई नहीं पूछता। ज्ञान के पॉइंट तो मेरे को भी नहीं याद होंगे इतने जितने तुम लोगों को याद हैं, क्योंकि प्रैक्टिस तुम्हारे दिमाग में, अभ्यास तो है नहीं, सिर्फ चिंतन चलता है पॉइंट्स का। हम लोगों को गुरु ने अभ्यास में लगाया, दृष्टांत सिद्धांत सारे भूल गए। सिर्फ एक अभ्यास में लगाया कि अंदर से निर्लिप्तता है, अंदर से छूटे हो, अंदर से निर्विचार हो, अपने आप को शुद्ध किया है, द्वैत से हटे हो। विचार तो ये करना है। आप लोग ज्ञान को मोड़ के खुश हो, ज्ञानी भी बन गए हो, गलत आचरण भी कर रहे हो, मुंह भी नहीं काट पा रहे हो, अगलों को भी सही मार्ग नहीं ला पा रहे हो। कि जितने बच्चे बिगड़ैल हैं इनमें ज्यादा हाथ ही माओ का है। शुरू से गलत चलाती हैं, उनको चलने देती हैं, बाप से छिपाती हैं, चोरी पैसे देती हैं, झूठ सच करती हैं, उनके ऐब ढकती हैं, उनका सत्यानाश होता है। हम लोग पढ़ते थे, मेरे घर वाले बोलते थे अगर नंबर आए कम, हम किसी को नहीं बताएंगे ज्यादा आए, हम सच बताएंगे। इतना डर लगता था, खुला बोला जाता था, फेल हो जाओगे तुम सबको कहेंगे फेल हो गए। था ही नहीं कोई पर्दा ढकने वाला। ये सब बिगड़ैल बच्चों के पीछे, जो बच्चे जीवन में कुछ उन्नत ना हो पाए, कर ना पाए, आचरण अच्छे ना हो पाए, उन सब के पीछे इन मोह की मारी माओं का हाथ है, बच्चों की जिंदगियां बर्बाद करने में। कहीं ना कहीं इंसान को स्ट्रांग होना पड़ता है। और अब भी बात सलाह करते हो, पूछते हो हमसे, लेकिन करते अपने मुंह में आके ही हो जो करना होता है। इसीलिए आज भी संवार नहीं हो पा रही। सच्चाई तो यही है। आप सोचते हो मैं बच्चे को प्यार दे रहा हूं, जहर देते हो प्यार की जगह। जिंदगियां ही अगलों की खराब हो जाती हैं, किसी काम के ही नहीं रहते हो, कमाने के नहीं, खाने के नहीं। पर शादियों की भी जल्दी होती है, बीवी आ जाएगी ना, जिम्मेवारी का एहसास होगा, पर वो रोती है तुम्हारी जान को, क्या पल्ले बांध दिया मेरे, ना इसको खाने का अकल, ना बैठने का अकल, ना कमाई पूरी। वो अपनी जगह बेचारी परेशान होती है आके, पर तुमने बिगाड़ा भी मोह में आके, शादियां भी कर दी मोह में आके, सब काम कर दिए मोह में आके, फिर बच्चों की गृहस्थियां चलाते हो मोह में आके। ऐसे लोग भी देखे हैं मैंने। फिर बच्चों को खाना घर से खिलाते हैं। आदमी बेचारा नौकरी कर रहा है, बेटे को कोई काम धंधा है नहीं, चलो भैया घर से खिलाओ, और सत्यानाश। ये मोह नहीं है तो क्या है, मदद है ये किसी की। दादाजी बोलते थे चैरिटी करनी हो ना कभी, ऐसी करना कि अगला दोबारा चैरिटी के लिए हाथ ना फैलाए। मजा तो तब है, संत के पास आया था कोई भीख मांगने, उन्होंने उसके कटोरे के भी पैसे निकाल लिए और पैसे मिला के कुल्हाड़ी खरीद के दी, बोला जा काम कर। कुछ समय बाद उनसे मिलने एक टिम्बर मर्चेंट आया,
वो हैरान हो गए, बोला कौन है तू? मैं नहीं जानता। बोले जिसको कुल्हाड़ी दी थी आपने। आपके अंदर दम है बच्चों के हाथ में कुल्हाड़ी देने का? आप कहोगे मेरा बेटा अभी नाजुक है, अभी ना मेहनत करे, अभी ना जाए, पति से भिड़ जाओगे। दो इसको निकाल के, दो इसको निकाल के, और दो और दो। गरम चलाएंगे, कोई बात नहीं है, कुल्हाड़ी देने की हिम्मत है बेटे के हाथ में? नहीं है। कर ले छोटा काम। कल परसों कोई मेरे पास खड़ा था, मैं काम करना चाहता हूं, मैं मेहनत करने से नहीं घबराता। मैंने कहा छोटे काम से शुरू कर ले। फिर हमारे परिवार हैं। मैंने कहा क्या है, कोई ये तो नहीं तू चोरी करके खाने लगा है? यही है ना मेहनत करके खा रहा है। तो तेरे को जब खुद नहीं शर्मिंदगी होगी तो किसी को नहीं होगी। इब्राहिम लिंकन जब बड़ी सभा में कह सकते हैं, उनको किसी ने मजाक उड़ाना चाहा, हमने सुना है तुम्हारे पिताजी मोची थे। बोला आपको कोई शिकायत है, उनका जूता कोई गलत बना था? बोले मैं कहता हूं कि जितने वो कुशल कारीगर थे, अगर मुझे प्रेसिडेंट बनाया गया है, चलो मैं उतना अच्छे से काम करूं अपना। जब हमें शर्म नहीं, सामने वाले को क्यों होगी? छोटा काम भी कर सकता है इंसान, क्या हुआ फिर? लेकिन मेहनत तो करे ना। लेकिन आप कहोगे नहीं मेहनत भी ना करे, और फिर या तो एजुकेशन होती, या तो फिर पैसा होता, या फिर किस्मत होती, कुछ तो होता। पढ़ाई भी नहीं करनी, बैड सोसाइटीज, पढ़ाई हो नहीं पाती। फिर क्या हो उसके बाद? घर में इतना है नहीं कि सेटअप लगा दिए जाएं, बिजनेस खुल जाएं, तो भैया मेहनत ही बचती है एक। करो। रॉयल काम करने के लिए बंदे को फिर कुछ समय पर चेतना पड़ता है ना। पढ़ा लिखा हो तो चल कोई व्हाइट कॉलर जॉब भी मिलेगा। फिर आप जहां तरस खाते हो, हम लोग कहते हैं आपका तरस खाना भी गलत है। अपने कर्मांधा फल पाया, पीछे रोइयो मत ना। जब समय था पढ़ाई क्यों नहीं की? क्यों बैड सोसाइटी में रहे? क्यों नुकसान हुए? ये नुकसान ऐसे नहीं होते, कर्जे ऐसे नहीं चढ़ते। बैड सोसाइटी, आदतें गलत। आप लोग बताओ ना बताओ, हमको खबर है। ईमानदारी की दाल रोटी खाने वाला सुख से जी सकता है। मन में आ जाती हैं बेईमानियां, लाखों कमाने का चढ़ जाता है सरूर, और हाथ पल्ले कुछ है नहीं, फिर यही काम बचता है। बाकी पैसा नहीं पल्ले, हार लमा के छल्ले। पर हार छल्ले खरीद लिए जाते हैं। अब क्या करो? ना हार छल्ले रहने हैं, मेंटल टेंशन और रहनी है। यह भी आपके मोह का परिणाम है। आपने अगले को स्टैंड होने ही नहीं दिया। आपने अगले को इतना गंदे वाला मोह किया कि उसकी आंख सच में खुलने ही नहीं दी। फिर क्या हो सकता है? बिगाड़ तो सब माताएं करती हैं। ये ले पैसे ले जा, जा पिक्चर देखा, पापा को नहीं बताऊंगी। पी के भी आएगा रात को, चुपचाप सो जा कमरे में जाके, तेरे पापा ने देख लिया तो सो जा, तो पापा पीछे ना पड़ जाए कहीं। तभी तो सारे बच्चे माओ के चहेते ज्यादा होते हैं। जितने लाल गोपाल हैं ना तुम्हारे लाडले बेटे, माओ के चहेते हैं। क्योंकि माओ के पेट में बड़े राज हैं। पहले बेटा पेट में था, अब बेटे के राज हैं पेट में। जितनी वो गंदगी करता है, दरिंदगी करता है, माओ को सब खबर होती है, पर छिपाती हैं। क्यों उस लड़के ने लास्ट में बोला, जब उसको फांसी दे रहे थे चोर को, मां को बुलाओ। लगा मां को मिलना चाहता होगा, अलाउ किया गया। मां को गले लगा जोर से और कान काट लिया। बोला अगर तूने पहले दिन मैं चोरी करके आया ये कान उमेट दिए होते ना मेरे,
आज मैं फांसी ना खाता। सबसे बड़ी कल्प्रिट तू है। पहले ही दिन तू मेरे कान उमेट देती, मैं इंसान बन जाता, पर तूने शय दी मुझे। छोटी चोरियां, बड़ी चोरियां। एक समय इंसान दमकता दिखता है ना इन चीजों से, पर न्यायकारी प्रकृति है, सड़क पे लाएगी। सब बिक जाते हैं, घर बार सब। नेक कमाई का अंश जब तक रहता है तब तक सारा कुछ चलता रहता है। जिस दिन नेक कमाई का अंश खत्म होना शुरू होता है ना, बर्बादी शुरू हो जाती है, होएगी। ये भी देखना, वो बाप बेचारा ईमानदार नेक कमाई लाता रहा, डालता रहा, किसी की नेकी पे चलता रहा सब। जिस दिन नेकी हुई खत्म, वो नेकी की कमाई, प्रोसेस रिवर्स शुरू हो जाते हैं। सोचो, तुम लोगों ने किसी की भलाई करने की जगह जीवन बर्बाद किए, और अभी भी किसी को प्रेरणा देने की बजाय युक्तियां ढूंढते रहते हो। बस सुखी हो जाएं, ऐसे ही हो जाएं। अरे ठोकर खा के एक बार सीखने दो, दिल मजबूत करो, बोलो बेटा अपनी करनी का फल है, करो करो अपने को स्टैंड खुद जैसे करना है। तुमको अभी भी मन करेगा कोई इन बेचारों की मदद कर दे, कोई इनकी लॉटरी निकल आए, गुरु कुछ बता दे, कोई बाबा कुछ बता दे, बस इन्हीं चक्करों में रहते हो। ममता तू ना गई मेरे मन से, टूटे दसन वचन नहीं आवे, शोभा गई मुखंत। तुम्हारा मोह घटने की बजाय बढ़ता है, क्योंकि सोचते हो विपरीत परिस्थितियां, उनको मेरे सहारे की जरूरत है। वाह, सारी जिंदगी गाया भगवान सहारा है, अपने बच्चों पे हालत आई तो तू सहारा है। ज्ञान मथा हुआ ही नहीं है, सिर्फ जबान तेज होती रही बोल बोल के ज्ञान, बस मथा हुआ है ज्ञान। विचार है, अब तुम सहारा देने लग पड़े, सहारा देने वाले हो गए। बेटा मैंने तो जो पहना है ये भी तुम्हारा, आगे पीछे भी तुम्हारा, ले जा, कहे तो उतार दूं। मौका ही कहां देते हो किसी को संभलने का, चढ़ने का, एहसास करने का। गुमसुम है बेचारा, गुमसुम है तो होने दो ना। मैं तो चाहता हूं गुमसुम होए सारे, हम तो यहां भी चाहते हैं हो जाए कोई गुमसुम, कोई निकाल तो लेगा अपने चढ़ने का रास्ता। गुमसुम ही तो मरा कोई नहीं होता, लगती ही नहीं वो चोट किसी को अंदर। गुमसुम है तो हाय उसको हार्ट अटैक ना आ जाए, फल सारी जिंदगी इतने कुकर्म करने वालों को हार्ट अटैक आने वाले, बड़े दिल मजबूत हैं उनके, तुम्हारे सामने नाटक करते। बेचारा सोचता है सारा दिन, तो सोचे ना, गवाया है तो सोचे, खराबी की है तो सोचे। इतना भी साक्षी भाव नहीं है तुम लोगों के अंदर। बड़े आए हो ब्रह्म ज्ञान सुनने, हो इतने साक्षी हो, घबरा जाओगे इतनी देर में। चुमोगे, चाटोगे, प्यार करोगे, समझाने बैठ जाओगे, 10-10 होशियारियों से बातें, अगले को बात ही भुला दोगे। आज भी तुम गलत हो, हमें कभी गुरु ने पुचकारा ही नहीं। कोई नई बात करता था, एक बार एक लड़की ने मुंह बनाया खाली, रोई बहुत। पीछे घर में ना एक रूम बना हुआ था, कोठरी कहते थे हम लोग उसको। वो जाके वहां मूड खराब होता था जिसका, वैसे वो जगह थी प्रेस करने की, या दिन में कभी रेस्ट करना हो, पर जिसका मूड ऑफ होता था वो भी कोठरी में चला जाता था। वो लड़की चली गई। समझो एक दिन दोपहर से बात हुई, लंच नहीं किया, पूछवाया उन्होंने, उसने खाना खाया नहीं गुरुजी अंदर रो रही है। ठीक है। शाम को चाय पीने लगे, उसने चाय वाय पिया कुछ नहीं गुरुजी अंदर ही पड़ी हुई है। ठीक है। रात भी निकल गई, ना भेजा किसी को ना गए। उस लड़की ने हमको अपना अनुभव बताया, बोली सुबह उठ के मुझे खुद लगा बेटा कोई नहीं पूछने वाला, चलो। बोले मैं उठ के गई, गुड मॉर्निंग बोला, सॉरी बोला, तो एक सेंटेंस दिमाग आ गया ठिकाने। हाँ जी गुरुजी ठीक है, बस
बोली उस दिन से मैंने कसम उठा ली, कोई फायदा नहीं मुंह बनाने का और रोने का। उनको असर ही नहीं। तुम लोग दिखाते हो असर, हाय बेटा तेरे को ऐसे हो रहा है, मैं रोती हूं, मैं मर जाऊंगा कुछ खा के, वो हो टसुए तुम्हारे बहने, ना बेटा ऐसा मत करियो, हम किसके सहारे। बोलो मरना है तो मर, जाके तेरी किस्मत में होगा तो मर जा, और नहीं तो तू रेलवे ट्रैक पे बैठा ही रही, उस दिन ट्रेन दूसरी ट्रैक से चली जाएगी, किस्मत नहीं होगी तो कूद जा समुद्र में। भगवान, एक लड़की बोलती है गुरुजी मेरा मन करता है समुद्र में कूद जाऊं। बोले लहरें साइड में फेंक जाएंगी, कूड़ा तो वो भी नहीं रखता। हाँ, कोई अच्छा व्यक्ति होता तो सोचते भाई समुद्र उसको संभालेगा, कूड़ा समुद्र भी नहीं रखता, साइड फेंक जाएगा। इतना मजबूत दिल गुरु करता है तो कोई खड़ा होता है। तुम्हारे तो दिल है चूहे जैसी, सुनते हो ब्रह्म ज्ञान, करते हो मोह, फिर रोज मुंह उठा के आ जाते हो और ज्ञान सुनाओ। क्या सुनाए, क्या सुनाए बताओ? तुम विचार करो कहां खड़े हो। सुना तो ज्ञान बहुत, निर्वासनिक पुरुष हो, किसी में वासना नहीं, निर्मोही हो, किसी में मोह नहीं, ना मैं ना मेरा। तभी मैंने स्टार्टिंग में बोला नो माई नो माइन देन यू आर डिवाइन। जब तक मैं मेरा रहेगा तुम डिवाइन नहीं है। धोखा मत दो अपने को, होश करो। अजाऊं चेत गंवार, ये गंवारपन है सारा। अभी तो जागो, कम से कम जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका जब सोया पांव पसार। फिर क्या जागना, अब है वेला जागने का, जाग सको तो जागो। क्या कहते हो?